नमस्कार दोस्तों। ये एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की टॉपिक वाइज हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चैप्टर वाइज जो है वो अगली वीडियो है। अपना एवरेज का टॉपिक चल रहा है अभी। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, हटाए गए और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर कितना है। ठीक है, टोटल सदस्य कितने हैं 5 और अंतर कितने का पड़ा है औसत में 3 का। ठीक है ना, तो कितने का टोटल जो अंतर हो गया कितने का हो गया 15 का हो गया। कितने का हो गया 15 का। तो उनके कितने आयु का अंतर है 15 वर्ष का। 6 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या हटा दी, हटाने के बाद कितनी बच जाएंगी 5 और 5 जो बच जाएंगी औसत कितना हो गया उसका 15 हो गया। यानी कि उसने एक जो संख्या हटी उसने हर एक आदमी का जो एवरेज है वो कितना कम कर दिया 5 कम कर दिया। कितना कम कर दिया 5 से कम कर दिया। अब एक का 5 कम किया तो 5 का कितना कम किया उसने 25। ठीक है, पहले हमारे कितना था 20 था, 20 में 25 जोड़ देंगे तो 45। ठीक है, यानी कि वो संख्या कितनी थी 45 संख्या थी जो हमारी हटाई गई है। ठीक है, दूसरा तरीका आपको पता ही है, आप निकाल सकते हो। 20 का कितना हो जाएगा 20 छक्के 120 और 15 15 5 75। डिफरेंस कितना आ गया 45 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो दोनों जब भी आप सोल्व करो दोनों तरीके से सोल्व करके देखना है आपको। ठीक है, अगले सम पे चलो। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत 8000 है। सभी जो टोटल हैं उनका कितना है 8000। 7 तकनीशियन है, उनका औसत जो है वो 12000 है। कितने का डिफरेंस हुआ 4000 का। टोटल 7 चौक 28000 का डिफरेंस हुआ। कारखाने में कुल कितने श्रमिक थे ये पूछा है। ठीक है, शेष का औसत दिया हुआ है। शेष का कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जब शेष का 6000 दिया हुआ है और एवरेज औसत कितना है 2000 है, डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी 8000 है, डिफरेंस कितना हो गया 2000 का हो गया। ये अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2000 को 28 से डिवाइड कर दो, ये कट गया, 2 से करे क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, और 14 ये हो गए, 7 ये हो गए, 14 और 7 21 जो है वो क्या हो गया आपके आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इस तरीके से हो गया। इसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोबारा बैक जाके देखिएगा। ठीक है, अभी जो दूसरा जो तरीका है, तकनीशियन 7 हैं और जो शेष जो है वो मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ x। ठीक है, तो 7 का तो 84,000 हो जाएगा प्लस शेष का औसत कितना है 6, तो 6000 x हो जाएगा। टोटल कितने हो गए 7 प्लस x और उनका कितना है 8000, तो इसको गुणा कर दो 8 7 56,000 प्लस 8 से गुणा करोगे तो 8000 x। ठीक है, ये संख्या इधर लाओ ये इधर लाओ, तो 84,000 में से 56,000 घटेंगे कितना बच जाएगा 28,000 बचेगा। इजिकल टू ये कितना बचेगा उधर जाएगा तो 2000 बचेगा। x ये कट जाएगा तो 14, x का मान जो अन्य है वो 14 आ गया और उसमें 7 जोड़ा आपने 21। ठीक है, दोनों तरीके से करके आपको देखना है। अगले सम पे चलते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो देखो अब 54 है, इससे कितने ज़्यादा आ रहा है 4 ज़्यादा आ रहा है, यानी ये कितने अंक ले गया फालतू जो है 5 चौक 20 ले गया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, यानी कि 2 का डिफरेंस है और कितने अंक फालतू ले गया 6, यानी 26 अंक यहाँ ज़्यादा हो गए। अब
50 ही औसत रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26 इसमें से घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 26 आप घटा दोगे कितने बच जाएगा, 24। ये इसका आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा आपको पता ही है, 9 को 50 से गुणा करोगे 450, फिर 5 को और 54 को आपस में गुणा करोगे, 5 का 20, असल पाई 2, 5 5 25 और 2 27। ठीक है, और 3 को इससे गुणा करोगे 104, 3 और 6 और 5 दिया 15, 156 आ जाएगा। जोड़ोगे 6, 7 और 5 12, असल पाई 1, 3 और 1 4, 426। तो 450 में से आप 426 घटाओगे, आंसर वही बचेगा 24। ठीक है, दोनों तरीके से सोल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 4 संख्याएं हैं ए, बी, सी और डी। पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि औसत 15 है तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 45। अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 का 16 है, यानी बी प्लस सी प्लस डी का कितना है, 16। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 48। पहली संख्या पूछी है। अंतिम संख्या दी हुई है मेरे को, कितनी दी गई है, 19 दी गई है। तो b प्लस सी का जोड़ कितना हो जाएगा, इसमें से मैं 19 घटा दूं तो ये घट गया, कितना हो गया, 29 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी का जो जोड़ है वो मेरे को दिया गया है, कितना, 45 दिया गया है। b प्लस सी का मेरे को मिल गया है, कितना, 29 मिल गया है। इनका डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा, 16। यानी ए का मान कितना हो गया, 16 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष दूध 7.50 प्रति लीटर, दूसरे वर्ष 8 लीटर रुपये प्रति लीटर, तीसरे वर्ष 8.50 ₹8.5 प्रति लीटर की दर पर उसने हर वर्ष इतने रुपए का दूध खरीदा। रेट जो था, जितने का दूध खरीदता था वो सेम था। उक्त 3 वर्षों में दूध की खरीद का औसत मूल्य प्रति लीटर क्या है, ये आप मेरे को निकाल के बताओगे। ठीक है, तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दूध की मात्रा निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, पहले साल के लिए क्या करोगे, 4080 को 7.5 से डिवाइड करोगे। दूसरे साल के लिए क्या करोगे, 7080 को 8 से डिवाइड करोगे। और तीसरे साल के लिए क्या करोगे, 4080 को 8.5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो टोटल दूध की मात्रा आ जाएगी, जो आएगी उसको जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद ये तीनों ईयर के लिए 3 बार जोड़ोगे या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी दूध की जो 3 मात्रा आई है उससे क्या कर दोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, कितना हो, 25, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आए, आप नोट कर लो। ये क्या होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये 25 हो, 32 हो, 37 हो, जो मर्जी हो, उसका कोई नहीं है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू ये जो n जो दिया हुआ है n-1, ये इसका अंतर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 इंटू n में से 1 गया, कितना बचा, 5, 6 में से गया 5, तो 10 का अंतर ये आ जाएगा। ठीक है, आपको वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, ये 25 है तो संख्या का तीसरा और जो चौथा है वो क्या होगा, 24, 26। ठीक है, इससे पहले वाली क्या होगी, 22, और इधर वाली क्या होगी, 28, ये क्या होगी, 20, और ये क्या होगी, 30 आ गई। ठीक है, 20 और 30 का जो अंतर निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 10 का आपका अंतर है। ठीक है, ये तरीका मैंने बता दिया है कैसे निकलेगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 48 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, ए, बी, सी और डी।
इनका जोड़ कितना है? 48 है। क्यों? औसत 12 है तो जोड़ कितना हो जाएगा? 48। पहली तीन संख्याओं का औसत क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। औसत के लिए क्या करोगे? जोड़ करके 3। ये कितना है? चौथी संख्या जो है, चौथी संख्या d, इसका क्या है? 2 गुणा है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? ये उधर चला जाएगा, 6d आ गया। कितना आ गया? 6d। चौथी निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 6d। तो यहाँ रख दोगे 6d प्लस d इजकल टू क्या आ गया? 48। तो ये क्या आ गया? 6 और 1 7। ठीक है, 7d। और ये बटे में क्या आ जाएगा? इधर 7 आ जाएगा। तो 48 बटे 7 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां, औसत खर्चा करते हैं 120 रुपए का। लड़कों ने 150 रुपए का खर्च किया, 150। 4 यानी औसत से कितना ज़्यादा खर्च किया? 30 रुपये। कितने ज़्यादा खर्च किया? 30 रुपये। तो जुड़ के कितना हो जाएगा? एक ने 30 रुपये ज़्यादा किया तो चारों ने कितना कर दिया? 120 रुपये ज़्यादा कर दिया। अब देखो औसत मेरा खर्चा 120 है, यानी लड़कियों ने कम खर्च किया होगा। कितना कम किया होगा? लड़की कितनी है? 3। 3 ने 120, क्योंकि जितना इसने ज़्यादा किया है ना उतनी लड़कियां कम करेंगे तभी एवरेज सेम आता है। तो 3 लड़कियों ने 120 रुपये कम खर्च किए, यानी एक लड़की ने 40 रुपये कम खर्च किए। एवरेज जो है सबका 120 है, 40 इसने कम खर्च किए, तो कितना हो जाएगा? लड़कियों का 80 रुपये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, 80। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर है। ये तरीका बहुत आसान है, मेरे को लगता है अभी आप जब बार बार कर रहे होंगे तो आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन जो है फर्स्ट करा चुके हैं। ठीक है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये। 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000। 20 है, डिफरेंस 2,000 का है, तो कितने का हो गया? 40,000 का हो गया। शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का वेतन कितना है? 5,000। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 5,000 का हो गया। शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या पूछी है तो 5,000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 8 40, यानी क्या संख्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैंने पहले बताया था, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, खाली वीडियो पढ़ के कुछ नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 40 है। अन्य 40 संख्याओं का औसत जो है वो क्या है? 30 है। सभी संख्याओं का औसत इसने पूछा है। अब देखो 30 का 40 है। ठीक है, उल्टा लिख लो ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान हो जाए, या चलो इसी तरह लिख लो। 30 का 40 है और 40 का 30 है। कितना कम हुआ? 10 कम हुआ। कितना कम हुआ? 10 कम हुआ। ठीक है, एक के ऊपर 10 कम हुआ तो सभी के ऊपर कितना हो जाएगा? 40 के ऊपर 400 कम हो गया। टोटल कितना हो गया? 70 हो गया। 70 से भाग दे दो, कट गया। 7 पंजू 35, सही 5/7। 40 में से ये घटा दो, 40 माइनस 5, सही 5/7। अब देखो ये घटाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप अपने कॉपी में नोट कर लो, बहुत आसान है। सबसे पहले तो 40 में से 5 घटेंगे, क्या बचेंगे? 35। अब 35 माइनस 5/7 लिखना है। ठीक है, हम आप पता है कैसे करते हो, इसको मल्टीप्लाई करके और वो करते हो। ठीक है, अभी देखो 35 को 2 टुकड़ों में बांट दो, 34 + 1 और माइनस 5/7, तो 34 का 34 हो गया। ठीक है, ये इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे क्या आएगा? 7 एलसीएम आ गया, ये गुणा हुआ 7 आ गया, 7 में से 5 गया तो क्या बच गया? 2 बच गया, 2/7। ठीक है, यानी कि 34 + 2/7। और 34 + 2/7 का क्या अर्थ होता है? 34 सही 2/7, ये इसका
अर्थ होता है। तो यही इसका आपका आंसर है। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका पता ही है आपको, वो भी आसान है इसमें। ठीक है, 1200 और 1200 2400, 2400 को आपने क्या किया, 70 से भाग कर दिया। ठीक है, कट गया, 7 या 21, कितना बचा, 3, 0, 7 चौक 28, सही 2/7। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन तरीके आने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उससे बहुत आसान हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरीके से आसान होते हैं। ठीक है, तरीके आपको दोनों आने चाहिए। 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या पहले की 2 गुणी और तीसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या ये जो पहले की 2 गुणी है और तीसरी की 3 गुणी है, तो आप दूसरी संख्या ऐसी मानो जो 2 और 3 का एलसीएम हो। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो पहले की 2 गुणी है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3, और तीसरी की 3 गुणी है तो ये क्या हो जाएगी, 2। तो ये 2x, ये 6x और ये x, ये मान लो। पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा है। अब पहली संख्या 3x है और ये 2x है, अंतर कितना हो गया, x हो गया, यानी x का मान निकाल दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। औसत मेरे को दिया हुआ है कितना, 44। औसत का क्या फार्मूला होता है कि इनको जोड़ो और जोड़ के 3 से भाग कर दो, इजकल टू कितना आया हुआ है, 44 आया हुआ है। ठीक है, तो ये 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/3 x इजकल टू क्या हो गया, 44 हो गया। 11 से कटेगा 11 चौके 44 और ये 3 उधर जाके गुणा होगा तो 4 तिया 12, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। ठीक है, तो 2 बच्चे जो हम क्या मान लेते हैं, a + b मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं। ठीक है, राम r मान लेते हैं। राम और उसके 2 बच्चे, तो r + a + b, इसका कितना हो जाएगा, 17 × 51। जबकि राम की पत्नी w हो गया, और जो बच्चे, तो बच्चे वही है a + b। ठीक है, इनका टोटल कितना है, औसत 16 है, तो टोटल कितना हो गया, 48। राम की आयु मेरे को दे रखी है, यहाँ 33 दे रखी है, पत्नी की पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को a + b का मान आ जाएगा, 33 यहाँ से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 33 जब घटा दोगे तो 18 बच जाएगा। अब क्या कुछ है, पत्नी की पूछी है, a + b का मान क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, और ये 18 इधर से जाके इधर माइनस हो जाएगा, -18, तो क्या बच जाएगा, 30, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका 30 जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले सम पे चलते हैं। दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, तो a + b कितना हो जाएगा, 40। b + c कितना हो जाएगा, 38। c + a कितना हो जाएगा, 42। a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इनको जोड़ दो, तो जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 2 × a + b + c, क्योंकि देखो यह b भी 2 बार है, c भी 2 बार है और a भी 2 बार है, तो मैंने 2 साथ में कॉमन ले लिया और a + b + c आ गया। ये जोड़ोगे कितना आएगा, 40, 38 और 42, 120 आ गया। 2 से इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 60, यानी a + b + c कितना आ गया, 60। a का मान पूछा है, तो a का मान के लिए अब क्या करेंगे, हम b + c इसमें से घटा देंगे, तो 60 में से 38 घटा दो, क्या बच जाएगा, 22, इसका आपका आंसर बच जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 कर्मिक है ये संख्याओं का औसत n है, उनमें से 2 अगली संख्याओं, यदि उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा, ये इसने पूछी है। देखो कोई भी संख्या, आप इसको करने के लिए क्या होता है, आप 9 कोई भी क्रमिक संख्या ले लो, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब इनका औसत क्या होगा आपको पता है कि जो टोटल है 9, 9 का 9 प्लस 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से भाग करो, यानी 5 इसका क्या हो गया औसत हो गया। ठीक है, 2 और जोड़ दी तो ये 10 होगी और ये 11 होगी। ठीक है, तो अब 11 होगी तो इसका औसत क्या हो जाएगा, बढ़ के अगला बढ़ जाएगा, क्योंकि 11 प्लस 1 12 और 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6। तो औसत जो है वो क्या होगा, नया औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ये यदि ये बोल दे कि मतलब पहली 2 संख्या काट दी और उनकी जगह 2 आगे वाली संख्या उसने जोड़ दी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा औसत, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब यानी कि 7 हो गया तो औसत क्या हुआ, 2 की वृद्धि होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि यदि वो संख्या रिप्लेस कर दे, संख्या रिप्लेस करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, जितनी वो रिप्लेस करेगा जो औसत है वो भी उतने ही अंकों से आगे बढ़ता जाएगा, उतने ही अंक से आगे बढ़ता जाएगा। 3 करता तो 3 की वृद्धि होती, 4 करता तो 4 की होती, 5 करता तो 5 की वृद्धि होती। ठीक है, और यदि संख्या चेंज नहीं कर रहा है, आगे सिर्फ जोड़ रहा है, मतलब नई संख्या जोड़ रहा है, जैसे 11 होगी, 3 होगी तो 12 होगी, ऐसे बढ़ती जाए, तो क्या होता है उसका हाफ करके जितनी बढ़ रही है उतने उतने की वृद्धि होती जाएगी औसत में। ठीक है, तो 2 था, 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो 1 की वृद्धि होगी वो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये टॉपिक हमारे अभी और भी है, इसकी नई वीडियो हम और लेके आएंगे। ठीक है, आज का ये अपना यही समाप्त हुआ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नया वीडियो जो है वो तुरंत आता रहे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।